प्रतापगढ़ का एक छोटा सा गांव, जहां खेतों की हरियाली और गांव की सादगी जीवन को सुंदर बनाती थी। यही रहता था अर्जुन अपने माता पिता रामलाल और कमला के साथ। रामलाल एक छोटे से किसान थे, जिनके पास कुछ एकड़ जमीन थी, जिससे परिवार का गुजारा चलता था। कमला एक गृहिणी थी, जो अपने परिवार को प्यार और देखभाल से बांधे रखती थी। अर्जुन का बड़ा भाई विक्रम पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी ममता एक तेजतर्रार और महत्वाकांक्षी महिला थी। अर्जुन बचपन से ही मेहनती और थोड़ा भोला था। वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन उसका बड़ा भाई विक्रम और भाभी ममता उसकी सादगी का फायदा उठाते थे। ममता की चालाकी और लालच ने धीरे धीरे परिवार में अपनी जड़ें जमा ली थी। वो हमेशा अर्जुन को अपनी बातों में उलझाकर उससे मनमाफिक काम करवाती थी। जब अर्जुन की उम्र शादी की हुई, तो कमला ने अपने गांव की एक सौम्य और साधारण लड़की राधिका को अपनी छोटी बहू के रूप में चुना। राधिका का परिवार गरीब था, लेकिन वो संस्कारों और नैतिकता से भरपूर थी। उसकी सादगी और दूसरों की मदद करने की भावना ने कमला का दिल जीत लिया। शादी के बाद राधिका ने ससुराल में कदम रखा, उम्मीदों और सपनों के साथ। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये घर वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। अर्जुन अपनी भाभी ममता के प्रभाव में था। ममता ने अर्जुन को अपने कब्जे में कर लिया था और वो उसकी हर बात मानता था। राधिका को अर्जुन का प्यार और सम्मान कभी नहीं मिला। अगर वो अपने हक की बात करती, तो अर्जुन उसे डांटता और कभी कभी हाथ भी उठा देता। राधिका ने कई बार कोशिश की कि वो अपने पति का दिल जीत ले, लेकिन ममता की चालाकी और अर्जुन की अंधी भक्ति ने उसे हताश कर दिया। वो चुपचाप अपने सास-ससुर की सेवा करती और घर के कामों में डूबी रहती। कमला और रामलाल उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन ममता की मौजूदगी ने परिवार में एक अनदेखा तनाव पैदा कर दिया था। एक दिन ममता ने अर्जुन को एक नया विचार दिया। उसने कहा, अर्जुन, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन गांव में क्या रखा है? विदेश जाओ, वहां खूब पैसा है। तुम अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बना सकते हो। ममता की बातें अर्जुन के कानों में शहद की तरह घुल गई। उसने विदेश जाकर पैसा कमाने का फैसला किया। रामलाल और कमला ने इसका विरोध किया। वे नहीं चाहते थे कि उनका छोटा बेटा उनसे इतनी दूर जाए। लेकिन ममता ने अर्जुन को उकसाया और उसने अपने माता पिता की एक न सुनी। राधिका ने भी चुपके से अर्जुन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर दिया गया। अर्जुन ने अपने माता पिता को भाई भाभी की जिम्मेदारी सौंप दी। उसने कहा, मां, बाबूजी, मैं जल्दी ही ढेर सारा पैसा कमाकर लौटूंगा। तब हम सब मिलकर एक बड़ा सा घर बनाएंगे। कमला की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। राधिका चुपचाप खड़ी थी। उसके मन में अनजाना डर था। अर्जुन के विदेश जाने के बाद ममता ने अपनी चाल शुरू कर दी। उसने विक्रम को उकसाया कि वो सारी संपत्ति अपने नाम कर ले। देखो, अर्जुन तो विदेश में है, उसे क्या पता? मां बाप बूढ़े हो चुके हैं। अगर हमने अभी जमीन अपने नाम नहीं की, तो बाद में कोई और ले जाएगा। विक्रम, जो पहले से ही लालच में डूबा था, ममता की बातों में आ गया। ममता और विक्रम ने रामलाल और कमला को बहला फुसलाकर तहसील ले गए। उन्होंने कहा कि कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करने हैं, जो परिवार की भलाई के लिए जरूरी है। बूढ़े माता पिता को क्या पता था कि वे अपनी सारी जमीन और संपत्ति अपने बेटे के नाम कर रहे थे। जब सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, ममता और विक्रम ने अपना असली रंग दिखाया। एक दिन जब कमला और रामलाल खेत से लौटे, तो उन्होंने देखा कि घर पर ताला लगा है। ममता और विक्रम ने उन्हें घर से निकाल दिया। अब ये हमारा घर है, ममता ने ताने मारते हुए कहा। तुम लोग कहीं और जाओ। कमला और रामलाल सदमे में थे। उनके पास न तो पैसे थे, न ही कोई ठिकाना। मजबूरी में वे प्रतापगढ़ स्टेशन पर पहुंच गए,
जहां उन्होंने भीख मांगना शुरू कर दिया। इधर राधिका का जीवन भी नरक बन चुका था। अर्जुन के जाने के बाद ममता ने उसे नौकरानी की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो राधिका को ताने मारती, उसे अपमानित करती। विक्रम भी ममता का साथ देता। राधिका ने कई बार अपने मायके वालों को अपनी पीड़ा बताई, लेकिन गरीब परिवार होने के कारण वे उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पाए। आखिरकार राधिका ने अपने चचेरे भाई को बुलाया और उनके साथ अपने मायके चली गई, लेकिन वहां भी उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसकी चचेरी भाभी उसे ताने मारती थी, तू अपने ससुराल में नहीं टिक सकी, अब यहां हमारा बोझ बढ़ा रही है। राधिका का दिल टूट गया। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने परिवार पर बोझ बने। एक दिन तंग आकर राधिका ने मायका छोड़ दिया। वो छोटे मोटे काम करने लगी। कभी किसी के घर बर्तन साफ करती तो कभी सिलाई का काम करती, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। एक दिन वो भटकते हुए प्रतापगढ़ स्टेशन पहुंची। वहां उसकी नजर अपने सास-ससुर पर पड़ी, जो फटे पुराने कपड़ों में भीख मांग रहे थे। राधिका की आंखें भर आई। वो दौड़कर उनके पास गई और उनके पैरों में गिर पड़ी। मां, बाबूजी, आप लोग इस हाल में कैसे? राधिका ने रोते हुए पूछा। कमला ने उसे गले लगाया और सारी कहानी सुनाई। राधिका ने फैसला किया कि वो अपने सास-ससुर को अकेला नहीं छोड़ेगी। वो उनके साथ स्टेशन पर ही रहने लगी। कभी वो चना बेचती तो कभी भीख मांगकर अपने सास-ससुर का पेट भरती। 2 साल बाद अर्जुन को अपने परिवार की याद सताने लगी। विदेश में उसने मेहनत से कुछ पैसे कमाए थे, लेकिन वो अपने परिवार के बिना अधूरा महसूस करता था। उसने भारत लौटने का फैसला किया। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वो ट्रेन से प्रतापगढ़ की ओर रवाना हुआ। ट्रेन प्रतापगढ़ से एक स्टेशन पहले रुक गई। अर्जुन को भूख लगी थी और वो कुछ खाने का सामान लेने स्टेशन पर उतरा। तभी उसकी नजर एक दृश्य पर पड़ी जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसके माता पिता और उसकी पत्नी राधिका स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। कमला और रामलाल ने उसे नहीं देखा। वे उससे कहने लगे, बाबू, कुछ पैसे दे दो, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। अर्जुन की आंखें नम हो गई। वो अपने माता पिता के सामने खड़ा था, लेकिन उनकी नजर उस पर नहीं पड़ी। तभी राधिका, जो पास में पानी लेने गई थी, उसे देखकर दौड़ पड़ी। वो उसके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। तुम कहाँ थे अर्जुन? देखो हमारे साथ क्या हुआ। राधिका की आवाज में दर्द और प्यार दोनों थे। अर्जुन सदमे में था। उसने अपने माता पिता और राधिका से सारी बात सुनी। उसे अपने भाई और भाभी के विश्वासघात का पता चला। उसे अपनी गलतियों का भी एहसास हुआ। उसने राधिका को नजरअंदाज किया। ममता की बातों में आकर अपने परिवार को छोड़ दिया। उसका दिल पछतावे से भर गया। अर्जुन ने अपने माता पिता और राधिका से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वो अब सब कुछ ठीक करेगा। उसने अपने परिवार को शहर ले जाकर एक छोटा सा किराए का मकान लिया। विदेश से कमाए हुए पैसों से उसने एक सब्जी की दुकान शुरू की। राधिका ने भी पास में एक छोटी सी चाट की दुकान खोली। शुरुआत में मुश्किलें आई, लेकिन अर्जुन और राधिका ने हार नहीं मानी। कमला और रामलाल भी अपने बेटे और बहू की मेहनत देखकर खुश थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। अर्जुन की सब्जी की दुकान चल निकली और राधिका की चाट की दुकान भी लोगों के बीच मशहूर हो गई। परिवार फिर से एकजुट हो गया। अर्जुन ने राधिका के प्यार और समर्पण को समझा। उसने अपने माता पिता की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। राधिका और अर्जुन का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और गलत संगति जीवन को बर्बाद कर सकती है, लेकिन सच्चा प्यार और मेहनत हमेशा नई राह दिखाती है। अर्जुन की कहानी हमें ये भी बताती है कि गलतियां करने वाला इंसान अगर सच्चे दिल से पश्चाताप करे तो वो अपने जीवन को फिर से संवार सकता है। परिवार और प्रेम की ताकत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। या कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं।